छोटे शेयर ऊंची छलांग, और इसमें काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। स्टोरी हब के नाम से एक आईडी बना हुआ है, जायडस लाइफ पूछ रहे हैं, अंशुल भाई 926 रुपये का लिया हुआ है, क्या करें, इसको होल्ड करें या निकाल दें? जाइडस लाइफ एक बार होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 950 का रेजिस्टेंस पार हुआ है, तो अगला जो लॉजिकल रेजिस्टेंस बनता है 989 का बनता है। बाकी मेरे को चार्ट में कोई बहुत ज्यादा खराबी नहीं दिख रही है। अगर 4-6 महीने होल्ड कर लेंगे तो ऑल टाइम हाई 1254 पार कर जाएगा। ठीक है। पवन जाजू जी का सवाल है, प्रीमियर एनर्जी पर क्या करें सर? होल्ड करना चाहिए। एक बार 1155 आ सकता है, 1155 पे दोबारा सवाल पूछे। मोस्ट लाइकली 1155 1170 की जोन में ये स्टॉक अटक सकता है। ठीक है। जेनटेक, इसमें क्या करें सर? नज़ीर अली साहब पूछ रहे हैं। जेनटेक का मोमेंटम ऑलमोस्ट अब ऐसा लग रहा है कि डन है। फ्राइडे को भी जब लोअर सर्किट मारा था तभी कंप्लीट हो गया था। बीच में गैप बहुत छूटे हुए हैं, कहाँ तक गैप फिल करेगा कहना मुश्किल है। मेजर सपोर्ट 1600 पे छूट गया है, तो आई वुड वेट फॉर 1 और 2 सेशंस। अगर ये जो माइनर सपोर्ट है 1960 का, ये अगर नहीं प्रोटेक्ट कर पाया तो एग्जिट की सलाह है। जब तक 1960 के ऊपर है एक बार होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अश्विनी मंगलम जी पूछ रहे हैं सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या करें? इन्होंने 1606 रुपये के 1609 रुपये के बाय किए हुए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट बेहतरीन लग रहा है सर। हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट अच्छा लग रहा है। पूरा बेस का बॉक्स बना था, उसका ब्रेकआउट आया है। अब ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ फ्राइडे को, तो अगर है तो होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 1500 का रहेगा। नहीं है तो फ्रेश बाइंग 1630 निकलने के बाद कीजिएगा। 1630 निकलने के बाद करेंगे तो एकदम बढ़िया आपको फिर 200 रुपए का अपमूव मिल जाएगा। ठीक है। पारादीप फॉस्फेट, इस पर पूछ रहे हैं, बट इससे पहले मैं उनके बारे में बता दूं, आबिद भाई हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रहे हैं कि मनी 9 इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज़ एडवाइस ऑन पारादीप फॉस्फेट। अंशुल जी, इन्होंने 88 रुपीज़ के लिए हुए हैं, अब ऑलमोस्ट डबल हो गया। पहले तो बहुत बहुत बधाई आबिद जी, आपने पैसा डबल कर लिया और बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में किया, क्योंकि मुझे याद है कि ये 88 रुपीज़ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, और आप पूछते भी थे सवाल इस पर। ये अभी 3 से 4 साल तक रख सकते हैं अंशुल जी? अभी ये 3 से 4 साल रखने वाली स्टेज में है शेयर क्या? सर मैं पारादीप फॉस्फेट पूछ रहे हैं ना? जी। मैं मिस कर गया। नीला इंफ्रा का टारगेट हो गया है सर 11 रुपए 60 पैसे पे। फ्राइडे आप ही के शो पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ था 2 रुपए बढ़ने का। 13:48 हो गया है, यानी ऑलमोस्ट 20% की अपमूव 1.5 दिन में मिल गई है। इसमें बहुत मजा बढ़िया, लीजिए। बहुत बढ़िया। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए नीला इंफ्रा। यहाँ पर परसों आई रिमेंबर 11 रुपये 60 पैसे पर ये बिल्कुल शेयर फ्लैट खड़ा था, और जब अंशुल जी ने दिया तो ये तेज़ी से चला था, 12-14% तो इसका मूव उसी दिन आया था, और आज भी ये काउंटर करीब 4% ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिला। 13 रुपये 40 पैसे तक ये काउंटर आया है, और आज का मूव करीब अभी भी अब करीब 5% ऊपर है, तो हर वो 5-10 पैसे के टिक में काउंटर में तेज मूव आ जाता है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करने की सलाह, जिन लोगों ने लिया वो अपना निकले और नमस्ते करें इस शेयर को। फिर देखिए, फिर स्टॉप लॉस ढूंढने पड़ते हैं शेयर में। कोई भी ग्रीड नहीं करना, टारगेट हिट तो टारगेट हिट, स्टॉप लॉस हिट तो स्टॉप लॉस हिट, स्ट्रिक्ट रहना आपको ट्रेडिंग करते समय। ये ट्रेडिंग के लिए कॉल दी गई थी, ये इन्वेस्टिंग कॉल नहीं थी, तो ये याद जरूर रखें। अंशुल भाई, मैं पारादीप फॉस्फेट पर पूछ रहा था, हमारे एक जो दर्शक हैं आबिद भाई, ये पूछ रहे थे कि 88 रुपये का लिया, 170 हो गया, ऑफकोर्स डबल हो गया ऑलमोस्ट। अब लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं, 3-4 साल के लिए शेयर? सर बुक कर लेना चाहिए एक बार। वर्टिकल अपमूव है, प्रॉफिट बुकिंग में आया तो नीचे 145 तक नीचे आ सकता है। एटलीस्ट 75% पोजीशन बुक करके खाली कर लेना चाहिए। 25% पोजीशन आपकी चूंकि प्रॉफिट में होगी, उसकी कॉस्टिंग बहुत नीचे आ जाएगी, बल्कि फ्री के पड़ जाएंगे। तो कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट का माल छोड़ दीजिए। जहां तक चलना होगा आराम से चलता रहेगा। ट्रेजेक्ट्री ऊपर की है, लेकिन इस अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री का स्टॉप लॉस बहुत पीछे छूटा हुआ है 128 पे। इसीलिए 128 का स्टॉप लॉस वाइबल और लॉजिकल दोनों नहीं होगा। 75% प्रॉफिट बुक करके 25% जो फ्री के शेयर बचे हैं आपके, उनको थोड़ा सा लंबा कैरी करना चाहिए। चलिए ठीक है। तो सर राय आपको मिल गई होगी, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है डिक्सन टेक सर, इसको उस पर क्या राय है आपकी? डिक्सन टेक्नोलॉजी जब पुल बैक ले रहा है, मूविंग एवरेजेस पे है 15,600 और 15,200, 15,600 मेजर रेजिस्टेंस जोन है। मेरे को लग नहीं रहा ये पार करेगा, मेरे को लग रहा है 10,600 तक नीचे आएगा, 10,600, 16, 20 वीकली स्विंग लो ये टेस्ट होते हुए दिख रहा है मेरे को। अंशुल जी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग लक्ष्मी श्री के बारे में पूछ रहे हैं। विकास अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि सर कैसे हम लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। सर आप पीछे नंबर आपके अंशुल जी के पीछे लिखा हुआ है, आप उस नंबर पर आई थिंक कॉल कर लें। अंशुल जी, कोई और भी तरीका है आपके यहाँ से कनेक्ट करने का? नहीं सर, नंबर दिया हुआ है, वो दिया इसलिए था कि लोग 8-10 हजार रुपए दे दे के फंस जा रहे थे मेरे नाम से, पता नहीं कौन मांग रहा था पैसा टेलीग्राम वगैरह पे। 12-13 इंस्टाग्राम आईडी हम लोग ब्लॉक कराए हैं, 20 से ऊपर फेक चैनल चल रहे हैं, तो पीछे अरे नंबर इसीलिए दिया है कि आप कम से कम ऑथेंटिक जगह पे पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया अब ये इस ज़माने में जहाँ पर कि इंस्टा और ये टेलीग्राम और ये यूट्यूब बड़े फेक आईडीज़ बन रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं भी देख रहा था सर कि हमारे भी कुछ एक एंकर्स के साथ इंक्लूडिंग मी कुछ एक आपके और मेरे वीडियोस या कुछ और लोगों के साथ गेस्ट पैनल के साथ जो हम बात करते हैं उस तरह के फेक वीडियोस दूसरी वेबसाइट्स पर चल रहे थे विदाउट एनी परमिशन। तो ये थोड़ा गलत है और कोई भी उसमें हमें भी नहीं पता कि कंटेंट किस तरह का डाला जाता है। कोई अपने शेयर अपने पर्सनली बेनिफिट के लिए शायद डाल भी दें, तो ऐसे चैनल्स को आपको डिक्लाइन करना है, दूर रहना है। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारी सुपर चैट मिल रही हैं। सुरेंद्र कौर जी का सवाल है, सर BCL इंडस्ट्रीज़ 2500 शेयर है इनके पास 55 रुपये के, अभी इसमें एवरेज कहाँ कर सकते हैं सर? सर एवरेज यहीं कर लेना चाहिए, अगर आपको करना है तो यहीं एवरेज कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 41 रुपए 60 पैसे का बनेगा। स्टॉप लॉस ना लगा सके तो बिल्कुल भी एवरेज मत कीजिए, स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग है, केवल एक बाउंस बैक देने के लिए तैयार है। ये बाउंस बैक आपको खींच के ऊपर ले जा सकता है 47 रुपीज तक। अगर एवरेज कर रहे हैं तो इस हिसाब से एवरेज कीजिए कि 47 आते आते इस शेयर से अपना पल्ला छुड़ा लें। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। एक बाउंस बैक है, बाउंस बैक को बाउंस बैक की तरह प्ले करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके बाहर निकल जाइए। 4160 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। एक सवाल है डॉक्टर राजा खान जी का, ये पूछ रहे हैं रोटो पंप के बारे में। सर आज 8% ऊपर है, मानसून आ गया है, इस खुशी में शक्ति पंप रोटो पंप सारे पंप चले हुए हैं आज। इस पर आपकी राय सर, रोटो पंप पर? सर कितने दोनों? सर रोटो पंप, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। सुबह बाई दिया था 275 रुपए से, 288 का हाई बन गया है, टारगेट दिया है 299.80 का। तो रोटो पंप में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 275 से क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। चार्ट पे अच्छा लग रहा है, बाउंस बैक है, बाउंस बैक में मेजर रेजिस्टेंस 288 298 का है। ये जोन पे थोड़ा सा अटक सकता है, बट इवेंचुअली मेरे को ऊपर में 313 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो आई एम अ बायर इन दी स्टॉक्स। तो अभी किसी को फ्रेश सोचना हो तो वो सोच ले इस लेवल पर 8% ऊपर आने के बाद सर? ले सकता है सर, मूव आज ही स्टार्ट हुई है, 3-4 दिन कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। लेकिन अब आपका स्टॉप लॉस जो हमने दिया था 262 60 का स्टॉप लॉस दिया था, वो बहुत दूर हो जाएगा। तो आपका नया स्टॉप लॉस अगर यहाँ खरीद रहे हैं तो 274 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, और टारगेट आप पकड़ लीजिए 313 रुपए के आसपास का। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर किसान राम जी का, AB कैपिटल सर 1000 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 220 रुपए के, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं आपका। एबी कैपिटल काम खत्म हो गया सर। एबी कैपिटल हमने 198 या 202 रुपए, जिस दिन ये ब्रेकआउट आया था गैप के साथ, मंडे 12 मई आप ही के शो पे डिस्कशन चालू किया था। मेरे ख्याल से 202 या 3 रुपए में डिस्कशन स्टार्ट किया था, तब तक ऊपर आ चुका था गैप के साथ। तो 202 203 से जो चला है, टारगेट 236 और 244 था, दोनों टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। ऑल टाइम हाई के अराउंड, सॉरी ये इमीडिएट जो स्विंग लो था 24 का, इसके आसपास आ गया, और जस्ट इसके नीचे इसके ऊपर ऑल टाइम हाई 255 खड़ा है। 244 255 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए, क्रॉस करेगा, ऐसा नहीं क्रॉस नहीं करेगा, इमीडिएट इस रनअप में क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि 150 रुपए से दौड़ते दौड़ते आया है, थक गया है। अब यहाँ पे आराम से ग्लूकोज पिएगा, इलेक्ट्रॉल पिएगा, 2-4 हफ्ते आराम करेगा,
उसके बाद जब 255 का ब्रेकआउट देगा तो 350 से 350 तक ये स्टॉक आराम से जाएगा। जिसके पास भी है 202 203 में बताया हुआ लिया है, 244 पे बुक करके बाहर होइए, 4-6 हफ्ते कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद फिर बाइंग देखेंगे। एक्टिव वॉच लिस्ट में जैसे ही बड़ा ब्रेकआउट बनेगा तुरंत डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अंबर सिंघा जी बोल रहे हैं कि अंशुल सर की रिकमेंडेशन पर साइंट लिया था 1330 पर 1 महीने पहले, और नेटवेब लिया था 1500 रुपये पर, और प्रॉफिट भी बुक किया एंड 1880 पर री एंटर किया। दोनों शेयर पर क्या करना चाहिए? अरे तो प्रॉफिट बुक कर लिया तो अब क्या करना है सर? आपने तो कर लिया कुछ भी, लेकिन 1880 पे आपने नेट वेब में एंटर कर लिया। नेट वेब में एंट्री ठीक है सर? नेट नेटवेब पे एंट्री ठीक है। आपका स्टॉप लॉस 1850 क्लोजिंग बेसिस का बनेगा। अगर ये स्टॉक चला तो पहला ही टारगेट 2300 रुपए तक आते हुए दिख रहा है, 2300 आ सकता है। हालांकि आज की गाइडेंस थोड़ी सी 19-20 लग रही है, बट नॉनदलेस अभी तक जब तक क्लोजिंग बेसिस पे कोई ब्रेकडाउन ना मिले तब तक मैं पुल बैक ही मान के चलता हूँ, बुल्स को शेक आउट करने की कोशिश। तो आज वही हो रही है, 1850 के नीचे क्लोज करे तो क्लियर कट नेटवेब से एग्जिट करना है, नहीं तो 2379 ये फेयर वैल्यू एरिया है, यहां तक ये स्टॉक आराम से आ सकता है। नेटवेब के पहले इनका था साइंट 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 थोड़ा थका हुआ है सर, ये चल नहीं रहा है, इसमें और शायद एक आध हफ्ता लगेगा, उसके बाद मोमेंटम बनेगा। बस 1445 और 1445 तो दिख रहा है, 1445 आने दीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं नया टारगेट क्या आता है। ठीक है। कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी करके एक शेयर है अंशुल जी, 900 शेयर हैं, 17 रुपये 42 पैसे के, हमारे एक दर्शक के पास रोहित सिंह जी हैं। क्या करें सर इसमें? ये मैं देख रहा था सर, इसके फाइनेंशियल्स तो कुल 73 लाख का इनका रेवेन्यू है, 32 लाख का प्रॉफिट है, इसी तरह का इनका रेवेन्यू है, मतलब रेवेन्यू 1 करोड़ से भी कम है एक क्वार्टर में, प्रॉफिट भी 30-35 लाख रुपए कमा रही है, 15 रुपये का भी शेयर है, लेकिन ये भी है। बता दीजिए सर। कॉन्टेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये बीएससी ओनली लिस्टेड 47 रुपए वाला है ना सर? नहीं नहीं सर, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज़, मैं आपको कोड बता देता हूँ, 538868। कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी CSL बीएससी ओनली लिस्टेड 15 रुपए का। हाँ पंप एंड डंप वाला स्टॉक ज्यादा समझ में आ रहा है सर, पूरा पंप किया है इसको लगभग 4.5 रुपए से 26 रुपए, और अब डंपिंग चल रही है। हालांकि बिल्कुल। मंथली पे हैमर है, अगर आपके पास है स्टॉक 13 रुपए की क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आएगा, ऊपर में 20 रुपए 72 पैसे मेजर रेजिस्टेंस है। मैं ऐसे स्टॉक्स बीएससी ओनली वैसे भी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, 10,000 की एवरेज वॉल्यूम है तो वैसे भी लेने में मिलेगा नहीं, बिकने में बिकेगा नहीं। अगर है तो कहीं भी 20 रुपए के आसपास निकलने की कोशिश कीजिए, 13.5 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ध्रुव पाठक, पहले तो हर हर महादेव पाठक साहब, और अंशुल कितनी बार मंदिर जाते हैं आजकल? मैं आप तो लगभग बनारस में, आप तो प्रिविलेज्ड आदमी हैं। नहीं, मंदिर तो मैं रोज जाता हूँ सर, विश्वनाथ जी में इतनी भीड़ है कि अब 2-3 घंटा लग जाता है, तो फिर जब किसी दिन जुगाड़ सेट होता है तो चले जाते हैं, बाकी रेगुलर जाना वहां पॉसिबल नहीं है, इतनी भीड़ है 3-4 घंटा लगता है। अच्छा, चलिए। ये पूछ रहे हैं सर, टाइम टेक्नोप्लास्ट और जीएमडीसी में क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखें सर? टाइम टेक्नो में कितने बजे है देखो, टाइम टेक्नो ब्रेकआउट दिया है सर 29 दिन का, तुम चेक करो, 29 दिन का ब्रेकआउट आया है कपना हैंडल का, और इससे चला है 385 में बाई दिया था सर, कब फ्राइडे दिया था ना, ट्यूजडे, लास्ट वीक बाई दिया था जब ये ब्रेकआउट दे रहा था 29 दिन के कपना हैंडल से, 10% ऊपर का टारगेट दिया था, कंप्लीट हो गया है, तो क्लाइंट्स प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, 420 पे वहां टारगेट हो गया था। नॉनदलेस अभी ये मेजर रेजिस्टेंस जोन 435 पे है, एक बार जिसके पास है आधी पोजीशन बुक कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक भी 5th अप डे है। अब यहां से कंसोलिडेशन करेगा, राइट साइड थोड़ा सा डेवलप करेगा, उसके बाद जब चलेगा 520 तक जा सकता है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना ज्यादा बेटर है। कंसोलिडेशन या रिवर्सल कुछ भी बन सकता है, दोनों में पैसा नहीं बनेगा। अगर कंसोलिडेशन बन गया तो वापस से हम इसको बाई कर लेंगे, और फिलहाल एक बार के लिए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है सर, त्रिवेणी टर्बाइन 610 रुपए के लिए हुए हैं मुकर्रम मोहम्मद जी ने, इसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। त्रिवेणी टर्बाइन 612 रुपए वाला।
आज 4% ऊपर है। अंशुल भाई, आज ये अच्छा, सारे, आज वैसे सारे शुगर पैक में अच्छी तेजी आ रही है। धामपुर शुगर हो गया, त्रिवेणी हो गया। इस पर तो आपका व्यू चाहिए, बाकी मैं शुगर पर भी पूछना चाहता हूँ इसके बाद। तो शुगर हमने लास्ट वीक डिस्कस भी किया था कि मोमेंटम बन रहा है बड़ा, जो सबसे बड़ा शेयर है इसमें बलरामपुर चीनी, वो उसमें बेहतरीन पैटर्न बना हुआ है, वो चलेगा। त्रिवेणी टर्बन में भी फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, और वीकली पे देखेंगे तो अभी भी चौथी बार है जो मदर बार के अंदर है, इनसाइड बार की फॉर्मेशन है। 622 रुपए निकलता है तो स्टॉक में एक अच्छी अपमूव डेवलप हो सकती है। वीकली स्विंग हाई है 723 रुपए के, 723.15। मदर बार हाई 623 निकलते से 723 तक का टारगेट खुल जाएगा त्रिवेणी में। वैसे भी शुगर आपको याद होगा लास्ट वीक हमने डिस्कस भी किया था कि बलरामपुर चीनी और ये सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। बलरामपुर चीनी में 125 दिन का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, सबसे बेहतरीन चार्ट है। इसके अलावा हमने विश्वराज शुगर, एक छोटा सा जो सवाल पे ही आया था, वो डिस्कस किया था। तो मोमेंटम अभी बना नहीं है, बट एवेंचुअली इसमें भी बनना चाहिए। तो शक्कर में कुछ ना कुछ स्टोरी डेवलप हो रही है, प्रोबेबली एक दो हफ्ते में बड़ी मूव आनी चाहिए इन स्टॉक्स में। ठीक है। रोहित जैन जी का सवाल है सर, आरती इंडस्ट्री 650 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें क्या करना चाहिए? सर एक बार आरती इंडस्ट्री बोला ना आपने? जी, आरती इंडस्ट्रीज 482 रुपए वाला। सर नीचे से ऊपर आके टाइटली कॉइल्ड एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। वीकली पे स्ट्रक्चर रिवर्स हुआ है, डेली पे हुआ है, मंथली पे नहीं हुआ है। मंथली पे मूविंग एवरेज जाके अटका रही है 500 रुपए के आसपास, 494 500। तो इसको एक ब्रेक थ्रू चाहिए। 495 लेवल आता है, राउंड फिगर 500 पकड़ लीजिए। एक दो हफ्ता इंतजार कीजिए, जब भी 500 निकल जाए तब बाइंग करेंगे तो आपको फटाफट मोमेंटम मिलेगा। और ये फटाफट वाला मोमेंटम आपको कैरी फॉरवर्ड ले जा सकता है 605 रुपए तक। तो 500 के पहले तो इसको नहीं छेड़ना है, 500 निकल जाता है तो बाइंग करना है। अंशुल भाई, मार्च में इसके मैं रिजल्ट्स देख रहा था तो कंपनी ने जो इनके मार्जिन्स थे वो लगातार थोड़े से गिर गए थे। सितंबर क्वार्टर से गिरे थे 12%, फिर दिसंबर में 13 आए, अब मार्च क्वार्टर में 14% मार्जिन्स आए हैं। और एबिटा फ्रंट भी, ऑपरेशनल प्रॉफिट भी बढ़ना शुरू हो गया, हालांकि नेट प्रॉफिट अभी भी डिक्लाइन आया। तो मतलब कंपनी की स्थिति तो सुधर रही है पिछले 6 महीने से, मतलब पिछले इस क्वार्टर से खास तौर से, और रिकवरी मोड में है। इसने बॉटम लगा लिया सितंबर क्वार्टर में अपनी फाइनेंशियल अर्निंग का। तो 500 पार हो जाएगा ये? 500 पार होना चाहिए सर, लेकिन मैं प्रीएम्प्टिव बाय नहीं करूंगा क्योंकि सर पे ओके। मंथली मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। मैं तो वीकली पे नहीं छेड़ता हूँ, तो मंथली पे है। मतलब इंस्टीट्यूशन वाला, जो इंस्टीट्यूशंस मंथली चार्ट पे प्ले करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन वाले रेजिस्टेंस पे खड़ा है। मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा, मैं 500 टूटने का वेट करूंगा। अगर टूटा तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं टूटा तो और 4-6 हफ्ते निकाल के तोड़ेगा। तो आज कल परसों कब टूटेगा ये क्लियर नहीं है, इसलिए मैं 500 का अलर्ट लगा के बैठा हूँ। क्रॉस हुआ तो फिर बाइंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है। आदित्य नाहटा जी हैं सर, HFCL पर पूछ रहे हैं, 90 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया हुआ है, क्या करें इसमें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। हिमाचल फ्यूचर स्टिक सर। HFC एक के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग और आ रहा है, आधा ध्यान तो उधर लगा है। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक तेज है सर, अभी वीकली पे मंथली पे बाउंस बैक दे रहा है। मंथली बाउंस बैक का टारगेट 99.99 है, वहीं पे मूविंग एवरेज का सर पे रेजिस्टेंस खड़ा है। तो 99 50 99 90 तक चला जाएगा। अगर 100 निकला तो फिर ये एक्सटेंड करेगा अपनी बाउंस बैक को। अगर किसी को लेना है तो फ्राइडे का लो थोड़ा गहरा हो जाएगा, 85.5 है। आप स्टॉप लॉस 89 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉप लॉस से अगर लॉन्ग करते हैं तो 100 रुपए मिल जाएगा। 100 रुपए पे निकल जाइएगा, 100 रुपए पे फिर एक्स्ट्रा प्लेट मत कीजिएगा। 100 रुपए उसको निकाल लेने दीजिए, अपने दम से जब निकाल लेगा तो री एंटर कर लेंगे। बट यहाँ से 100 तक की जर्नी दिख रही है स्टॉक में। ठीक है। जो लोग टाटा स्टील पर सवाल पूछ रहे हैं मैं उनको बता दूं, आज हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करने वाले, थोड़ा मिनट आप वेट कीजिए। स्टॉक एक्सट्रीमास टाटा स्टील पर ही बात करेंगे। अगला सवाल है देबू जी का, ये पूछ रहे हैं सर, EMI करीब 125 रुपये का लिया हुआ है, इसमें क्या करना है? EML हो या EMI? EML होगा ये। EMIL लिख रहा है सर, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। हाँ, 130 रुपए EMIL, का। ठीक है, 125 रुपये का, ये ठीक है। EMIL है सर, 125 रुपये का, 130 रुपये चल रहा है अभी, 6% ऊपर है। क्या करना है सर इसमें? 140 रुपए 50 पैसा, ये रजिस्टर एग्जैक्ट बताता हूँ। 139.35
ये एक इसका मेजर रेजिस्टेंस वीकली और मंथली दोनों पे है, तो 140 रुपए तक तो आ रहा है। 140 निकालेगा नहीं कहना मुश्किल है, नीचे से वॉल्यूम के साथ चला है तो प्रोबेबिलिटी है कि निकाल सकता है। तो फिलहाल 140 तक का प्ले बन रहा है। 140 पे रिव्यू करेंगे ये अगले 2-3 कैंडल की वॉल्यूम देखते हुए। अगर निकला तो फिर थोड़ा सा बड़ा मूव 165 175 तक आएगा, नहीं निकला तो वहीं पे फिजल आउट हो जाएगा। तो 140 तो आते हुए दिख रहा है। ठीक है सर, अगला शेयर कैम्प्स, जहां पर कि अल्केश मकवाना जी पूछ रहे हैं सर, इसका क्या टारगेट रखें? किसका सर? कैम्प्स, कैम्प्स। कैंप्स, CAMS कैंप्स। कैंप्स वापस आज मूव दे रहा है। अभी देखिए NSE का IPO आने तक ये सारे स्टॉक्स में मोमेंटम रहेगा। मुश्किल से मोमेंटम वाले स्टॉक मिलते हैं, अगर है तो जल्दी मत कीजिए बेचने की। 28 दिन का वैसे भी कपनैडल पैटर्न बना के 4124 तोड़ा है। लॉजिकली पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 4498 यानी 4500 पे। तो अगर बेचना भी है तो 4500 का पहला टारगेट लगाइए 4490, और दूसरा टारगेट 4790 का लगाइए, क्योंकि 4500 और 4816 दो रेजिस्टेंस है। राउंड फिगर से 10 पैसे नीचे के दो टारगेट लगा लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है सर अर्जुन कुमार जी का, जेपी पावर पर टारगेट पूछ रहे हैं, क्या रखना चाहिए? बिग फैन है आपके। चल रहा है सर 12-25 का सपोर्ट प्रोटेक्ट करके ऊपर चल रहा है, तो मोस्ट लाइकली अब चूंकि मंथली पे रिजेक्शन बना के चला है तो टारगेट भी मंथली का आएगा। 20 रुपए 35 पैसे और 20-35 अगर निकला तो 23-77, ये दो टारगेट आ सकते हैं। ठीक है, रुचिका जी पूछ रही हैं सर, आलोक इंडस्ट्री 21 रुपए के लिए हुए हैं, एवरेज करें क्या? आलोक पे नीचे से स्ट्रक्चरल रिवर्सल तो ठीक आया था। 1965 भी ऑलमोस्ट सर्टेनली क्रॉस होते दिख रहा है। 21-28, 24-56 ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं, तो अगर बाइंग करना है तो कर लीजिए। थोड़ा सा मोमेंटम स्लो रहेगा क्योंकि ओवरहेड सप्लाई बहुत है स्टॉक में, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी करने को तो किया जा सकता है, ठीक लग रहा है। ठीक है, जियो फाइनेंस सर, इस पर सवाल पूछे हैं सुभाष मेहता जी, क्या करना चाहिए इस पर, आपका व्यू क्या है? जियो फाइनेंस वही व्यू है सर जो लास्ट वीक था। 310 रुपए पे जाके प्रॉफिट बुक कीजिए और उसके बाद दोबारा से रिव्यू करेंगे। 310-90 बड़ा रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, यस बैंक सर 5000 शेयर हैं 20 रुपये 50 पैसे के रेंज के, रोहित सिंह जी के पास, क्या करना है इस पर? काफ़ी खबरें आई हैं इसमें, मैनेजमेंट चेंज और वही स्टेक इन स्टॉक्स में जो मेरे को दिक्कत है वो हमेशा यही होता है। 117 दिन का कपनैडल ब्रेकआउट बनाया, उस दिन स्टॉक 8.5% चला। वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल था 50 डे मूविंग एवरेज के। इस ब्रेकआउट को अगले दिन ही डंप कर दिया। 1.4 बिलियन का वॉल्यूम था, 882% राइज, और वर्टिकली नीचे आया वो भी गैप के साथ। इसलिए मैं इन स्टॉक्स को नहीं छेड़ता हूँ ओवरहेड सप्लाई की वजह से। जब तक ये स्टॉक 2394 का रेजिस्टेंस है वीकली का, 24 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, कहीं से भी लॉन्ग तो नहीं बन रहा है। ब्रेकआउट भी फेल किया, लिक्विडेशन अगर आना स्टार्ट हुई जो कि 20 रुपए 70 पैसे के नीचे है, तो तगड़ी डाउन मूव आपको 17 रुपए तक दिख सकती है। हर किसी की लॉन्ग पे फिलहाल 20 रुपए 70 पैसा मैंडेटरी क्लोजिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अंशुल भाई, कोई दो स्टॉक ऐसे बता दीजिए जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम के, और आई मीन मोमेंटम इन ए सेंस कि अगर एक दो वीक के लिए मोमेंटम प्ले करना हो, और एक दो स्टॉक ऐसे बता दीजिए जो कि एक दो महीने के लिए मोमेंटम लग रहा हो जिनमें। सर महीने 2 महीने मोमेंटम वाले तो वही है। 4-5 हफ्ते हो गए दोनों अदानी भाई आज चलना भी चालू किए हैं, तो मैं बस वेट पे बैठा हूँ कि जिस दिन इसमें थोड़ा सा मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाए एकदम बढ़िया से चल जाए। बाकी मतलब इस टाइप में एक वो है कि अभी मार्केट और ये निफ्टी अपने टारगेट को कंप्लीट किया है। 25,116 जो हम बात करते आ रहे थे, आज गैप के साथ क्लियर किया है। और बैंक निफ्टी पे भी हम बात कर रहे थे 56,800 और 57,500, आज का हाई बना है 57,050, तो नियर अबाउट रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट हूँ। और दूसरी दिक्कत ये होती है कि अभी माइक्रो कैप के स्टॉक्स चल रहे हैं, तो इसमें फटाफट लेना फटाफट बेचना वाला हिसाब किताब है। जैसे नीला इंफ्रा फटाक से 16% 2 दिन में मिला, आप FD आपको 3 साल में देती, लेके बाहर होइए। तो आज जैगल एक बाई दिया है, एक इलेक्ट्रोकास्ट बाई दिया है, दोनों में क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। ये दो स्टॉक्स मेरे को एकदम इमीडिएट मोमेंटम के दिख रहे थे, तो ये दोनों मैंने दिए हुए हैं। 111 रुपए में इलेक्ट्रोकास्ट और जैगल अभी अभी शो जब चालू हुआ था आपका, वही मैं नाम मिस कर गया था, जैगल बाई दे रहा था, तो जैगल 437 पे बाई दिया है।
और इलेक्ट्रोकास्ट 111 पे। बट इनमें अगर आप 4% का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं, कृपया करके माइक्रो कैप से दूर रहें, नहीं तो आप अपना पूरा कैपिटल ही बर्बाद कर लेंगे। तो अंशुल भाई ने एक तो नीला इंफ्रा बताया था, उसका टारगेट हिट हो गया। फ्राइडे बताया आप 16% ऊपर, 2 दिन में काम खत्म। दूसरा बताया था मुफ्ती, जो कि 175-76 पर बताया था, आज 184 लग चुका है, 181 पर चल रहा है, अभी भी 1% ऊपर है। अंशुल भाई इस पर और रिव्यू कर दीजिए, क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं है सर, टाइट एरिया से चला था फ्राइडे, अच्छा मूव दिया था, एक आध दिन साइडवेज आराम कर लेगा, बट इवेंचुअली ऊपर में 187 190 रेजिस्टेंस जोन है, निकलेगी तो वीकली पे, चूंकि ये वीकली पे चला है, टारगेट भी वीकली से निकलेगा 213 रुपए 84 पैसे। तो थोड़ा थोड़ा पील ऑफ करते जाइए, मतलब मिल रहा है 5% तो बुक कर लीजिए। आप जब तक अपने ट्रेडिंग रिटर्न को एफडी से कंपेयर नहीं करेंगे, आप हमेशा टू द मून के लिए प्ले करेंगे, वो एक आध दो चार पांच स्टॉक जाते हैं। इजी प्ले क्या है, एफडी 6% देती है, तो 12% आपका इजी प्ले है। वही 8 से 12% की रेंज में अपनी प्रॉफिट बुक करना सीखिए अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो। बिल्कुल, तो ट्रेडर्स 8 से 12% और इन्वेस्टर्स के लिए तो मल्टी बैगर वाली चीज़ें अंशुल जी बताते रहते हैं, वो अंशुल जी ने बताई हुई हैं। अदानी के 2 शेयर, एटीजीएल और अदानी ग्रीन, ये 2 शेयर हैं जो कि आप 1 से 2 महीने या 1 से 2 साल इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। अंशुल भाई ये मोमेंटम में पकड़ तो रहे थे। अदानी ग्रीन पर एक सवाल भी आया सुपर चैट पर, मैं ले भी लेता हूं, उनका सवाल है संदीप कुमार जी, ये पूछ भी रहे हैं शॉर्ट टर्म व्यू। सर अदानी ग्रीन पर एक बार फिर बता दीजिए क्या व्यू है आज आपका, क्योंकि मोमेंटम तो पकड़ चला रहा था है आज, 10, 28 की रेंज को तोड़ चुका है अब ये। हाँ 1045 तक गया था, अभी ये सेलिंग आई है 1045 के हाई 44 कुछ का हाई बना है, 1044 का, वहां से नीचे 1028 तक आया, लेकिन इस डाउन मूव में कोई, ये जो नीचे राइट साइड आपको डाउन मूव दिख रही है, इसमें वॉल्यूम नहीं था। ये जो अप मूव ये ऐसी गई है, इस पे अच्छा वॉल्यूम था, बड़ा वॉल्यूम था, बड़े वॉल्यूम से चला, शैलो वॉल्यूम पे पुल बैक है, तो एक आध बार वापस कटना चाहिए। और ये आज जो अटका है, मैं आपको बताता हूँ ये आज क्यों अटका है। इसका ब्रेकआउट आया था 16 मई को, अगले दिन फॉलो थ्रू हाई बना था 1038 का, आज वो 1038 वापस टेस्ट हुआ है, इसलिए जो वहां पे फंसे हुए लोग थे वो यहाँ से थोड़ा सा निकले हैं। तो जैसे अब 1048 45 निकालेगा, 1127 खुल जाएगा अदानी ग्रीन में। एटीजीएल में भी आज मोमेंटम बना था, बट आज जो सबसे अच्छा मोमेंटम बना था वो बना था अदानी पावर में। तो एटीजीएल में भी धीरे धीरे मूव बन रहा है, अदानी पावर भी वापस से अपने, मतलब उसमें ब्रेकआउट वाले रंग में आ रहा है। ऊपरी स्तर से थोड़ी सी सेलिंग है, वो अगेन निफ्टी मेजर स्विंग हाई टेस्ट की है, तो थोड़ा थोड़ा सेलिंग प्रेशर तो लगभग सभी में आता ही है। तो अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस और ये तो 2 लिस्ट में थे ही अदानी स्टॉक्स में, अब अदानी पावर भी लिस्ट में आता जा रहा है। लगे या तो अदानी पावर का भी टारगेट बता दीजिए, उससे पहले फिर कोई सवाल आएगा। अदानी पावर में वही टारगेट है सर जो पहले हम डिस्कस किए थे, 587 598 की जोन रेजिस्टेंस की है, पार करने के बाद 681। अच्छा ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो यहाँ भी मूव अच्छा, अगर 681 आता है तो अच्छा मूव मिलेगा। अयान घोष जी का सवाल है सर, 1387 रुपये के इन्होंने CDSL लिए हुए हैं, क्या करें? ये पूछ रहे हैं ब्लैक बॉक्स बना हुआ है क्या इसमें? ब्लैक बॉक्स क्या होता है सर मैंने सोचा कि शायद आपने कोई एक टर्म बताई होगी, आप जो अपना बॉक्स ब्रेकआउट बोलते हो, तो शायद इन्होंने ब्लैक बॉक्स सुन लिया, लेकिन जो ब्रेकआउट होता है वो है क्या CDSL में? नहीं सर, इसका तो बॉक्स का ब्रेकआउट आया था 1361 पे, जहां से हम 2 टारगेट दिए थे, कंप्लीट हो गए। फाइनल टारगेट 1851 का है, 1851 पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बल्कि यहाँ पे पील आउट कर देना चाहिए 75% पोजिशन, 25% 1851 के लिए रख सकते हैं। अच्छा, तो मतलब प्रॉफिट बुक कर लें थोड़ा बहुत 75% पोजीशन का, बाकी 25% रख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। घोष साहब, राहुल गुप्ता जी हैं सर, अनंत राज पर पूछ रहे हैं, इन्होंने 578 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 2 महीने का व्यू है, क्या करें? अनंतराज 648.55 यहाँ पे आए तो सवाल पूछिए, या बेटर होगा कि प्रॉफिट बुक करके सवाल पूछिए। ठीक है। शारदा एनर्जी, इस पर सवाल है सर, 528 रुपये के लिए हुए हैं, आशीष तनवर जी ने, एग्जिट करें क्या? 3 महीने का विजन है उनका। एग्जिट कर लेना चाहिए सर, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, गलती से भी 429 टूट गया तो मुंह के बल गिर जाएगा एकदम 350 तक। मेरे ख्याल से एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगला सवाल है आशीष तनवर जी का, ये पूछ रहे हैं सर, शारदा एनर्जी 528 के लिए हुए हैं, एग्जिट, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इंडसइंड बैंक पर रितेश सिंह जी का सवाल है, इंडसइंड बैंक पर मिड टर्म टारगेट क्या रखें सर?
सर कोई मिड टर्म शॉर्ट टर्म कोई टारगेट नहीं है, 800 रुपए के ऊपर बेयर ट्रैप बना है। फ्राइडे को भी बढ़िया अप मूव देके 845 तक गया था, धीरे धीरे करके 926 रुपए आ जाएगा। ये पूरी बेयर्स जो फंसे हैं इनकी शॉर्ट कवरिंग अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है, एकदम से वो बल्क वाली नहीं आई है। जैसे वो बल्क वाली आएगी 900 926 जाएगा, वहां पे इंडसइंड बैंक बेच के भूल जाइएगा, क्योंकि बड़ी फॉल थी। उसका एक तगड़ा बाउंस बैक अभी बना नहीं है। 800 के नीचे पूरा ट्रैप बनाया है खराब रिजल्ट के वजह से। रिटेलर्स इसमें ट्रैप है, एफएनडो वाले शॉर्ट्स, इनको काटते काटते 926 ले जाएंगे, तो 900 926 आते प्रॉफिट बुक करके इस चार्ट को छोड़ दीजिएगा कम से कम 2 साल के लिए। अब अंशुल जी, अब मज़ा आ रहा है। पता है, प्रॉफिट बुकिंग की बात हो रही है, सारी तरफ से प्रॉफिट बुक प्रॉफिट बुक। अब थोड़ा सा मज़ा आने लगा शो करने में भी। टाइम टेक्नो, देखिए सत्येंद्र दहिया जी आपको थैंक यू बोल रहे हैं। प्रॉफिट 15% उन्होंने बुक कर लिया। कोई व्यू नहीं पूछा उन्होंने, केवल उन्होंने प्रॉफिट बुक करने के लिए सुपर चैट भेजी है। अगला सवाल, आयुष जी आपने सवाल नहीं भेजा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से अपना सवाल भेज दीजिए सर। सुपर चैट भेजिए आपने ब्लैंक। 5 स्टार बिजनेस पर प्रवीण थापा जी पूछ रहे हैं, सर क्या करें इसमें, 684 के लिए हुए हैं, प्रॉफिट बुक कर लें या अभी 900 रुपये का वेट करना चाहिए? सर 817 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। आज वॉल्यूम 519% राइज है, 5.3 मिलियन का वॉल्यूम है, तो आज वॉल्यूम से चला है। बट इसमें बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 800, प्रिसाइज लेवल बताता हूँ मंथली पे। 819.70 से लेके 876, ये बहुत बड़ी मंथली पे रेजिस्टेंस जोन है। वॉल्यूम के साथ डेली पे निकाल रहा है, बट उतनी स्ट्रेंथ प्राइस एक्शन में नहीं है कि ये निकाल दे। तो मेरे ख्याल से 820 पे एटलीस्ट 50% 75% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद स्टॉक को छोड़ दीजिए। चला भी गया 875 तो रो रो के जाएगा, और वहां पे जाके ब्रेकआउट फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर ये स्टॉक 900 रुपए निकाला तो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट कंप्लीट होगा, तब बड़ा मोमेंटम देगा। बट ये 800 से 900 की जोन इसके लिए महाभारत है। बहुत इसको लड़ना और मेहनत करना पड़ेगा निकालने के लिए, इसलिए किसी मूविंग काउंटर में शिफ्ट कर जाइए फिलहाल यहाँ से प्रॉफिट लेके। ठीक है सर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मिला है, यश सिंह जी के पास 1 लाख रुपए हैं, पूछ रहे हैं कि सर कोई स्टॉक बता दें जो 10% एक महीने में दिलवा दे पैसा। अदानी ग्रीन में घुस जाना चाहिए सर, मोमेंटम बिल्डिंग स्टार्ट हो गई। टाइमिंग के चक्कर में फंसेंगे, फंसे ही रह जाएंगे। जेएसडब्ल्यू इनफैक्ट एकदम से 8-9% चल गया, हाँ। अब देखते ही रह गए। अब ठीक है, 1-2 दिन कंसोलिडेट, आज फिर वापस फॉलो थ्रू मूव मिल रही। तो टाइमिंग के चक्कर मत फंसिए, अदानी ग्रीन लेके बैठ जाइए। जिस भी दिन फटा 20% आपको फटाक से दे देगा। ठीक है, तो अदानी ग्रीन 10-15%, 20% तक आपको रिटर्न दे जाएगा सर। 1 लाख रुपए वहाँ पर लगा सकते हैं। इसी में लगा दें या किसी 50-50 हज़ार दोनों में लगा दें, दोनों भाइयों में, एटीजीएल और अदानी ग्रीन? जब चलेंगे साथ में चलेंगे सर। मेरे को अदानी ग्रीन में रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दिख रही है, तो मैं अदानी, अगर मेरे को लगाना होता मैं खाली अदानी ग्रीन लेके बैठता। ठीक है, तो दोनों में से अगर एक भी चुनना हो तो वो अदानी ग्रीन ज़्यादा बेहतर है। अति खुर्रम जी का सवाल है, यहाँ पर ग्वालियर से हैं ये। जीएनएफसी सर, इन्होंने 550 की प्राइस के लिए हुए हैं, 1 महीने का व्यू जानना चाहते हैं। जीएनएफसी फ्लैट बेस 49 डेज का बना के गैप के साथ ब्रेकआउट दिया था, और ये अर्निंग्स गैप है 26 मई का। उसके बाद से 3, 6, 9, आज 10वां दिन है कंसोलिडेशन का। 560 रुपए ये मेजर रेजिस्टेंस है। 560 निकलने के बाद फ्रेश बाइंग जिसको करना है आराम से कर ले। 50 रुपए की मूव मिलेगी विच इज 10%, तो 600 रुपए 610 रुपए तक चला जाएगा। है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 560 के बाद ही बाइंग करना है। ठीक है, रेपको होम फाइनेंस सर 530 के लिए हुए हैं, साहिल तनेजा जी ने पूछ रहे हैं क्या करना है इस पर। इसका बाउंस बैक का टारगेट 449.50 था, वो आज टेस्ट हुआ है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे अगर आपके पास नीचे का माल है तो एक बार निकल जाना चाहिए। ये समय लगाएगा, निकलेगा नहीं ये भी कहना मुश्किल है, और अगर निकला भी तो समय लगा के निकलेगा। 449.50 450 इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। काफ़ी सारे दर्शक हैं जो कि हमारे साथ रेगुलर चैट पर भी हैं, और उनके सवाल तो आजकल सुपर चैट की वजह से ले ही नहीं पाते हम लोग। एनटीपीसी ग्रीन आनंद वर्मा जी पूछ रहे हैं सर, 107 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? ट्रिपल आईटीए डाल लो एनटीपीसी ग्रीन।
वहीं पे 111.50 के पास घूम रहा है सर, कर कुछ नहीं रहा है। मूविंग काउंटर में चले जाइए, यहाँ से निकल जाइए। एक तो पीएसयू ऊपर से थका हुआ पीएसयू, एकदम इससे दूरी बना लीजिए। ठीक है, अगला सवाल मिला है फैक्ट पर। अद्विक जैन जी का है, बोल रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन भी ले लीजिए प्लीज़। फैक्ट सर 1045 के लिए हुए हैं 6 महीने पहले, क्या करना है इनको? मंथली पे रेजिस्टेंस पे जाके अटका 1080 के। मेरे ख्याल से आधा बुक कर लीजिए, आधा रख लीजिए। अगर चला तो थोड़ा और चल जाएगा। बाकी तीनों एनएफएल, आरसीएफ और मद्रास फर्टिलाइजर भी ठीक लग रहा है। एनएफएल तो आ रहा है धीरे धीरे, 108 रुपए हो गया है, 120 की तरफ आ रहा है। फैक्ट 1070 मेजर रेजिस्टेंस है सर। चला भी, लेकिन ये ट्यूसडे को ब्रेकआउट दिया था। 1521% वॉल्यूम राइज था, 17 मिलियन का। एक काम कर लीजिए, बहुत बेटर है कि आप रिस्क लीजिए छोटी सी 990 रुपए की। 990 के स्टॉप लॉस से इसको 3-4 हफ्ते होल्ड कीजिए, फिर देखते हैं ये क्या करेगा। अंशुल जी, आपका ये टाटा केमिकल और कितना चलेगा? ये तो भागता ही जा रहा है, ये तो पकड़ से बाहर हो गया। 990 आया नहीं सर, 990 आने दीजिए तब देखेंगे। 990 फिलहाल बचा है। अरे बहुत क्लाइंटों को इसमें बहुत ट्रेडिंग की हमने सर, 20-20 रुपए बेच के फिर नीचे लेना, फिर बेच देना, फिर नीचे ले लेना। बहुत ट्रेडिंग की है। अब ये लास्ट वाला मोमेंटम है 990 तक का, वो प्ले करना है। ठीक है, तो मतलब अभी जिसके पास है वो 990 का टारगेट ले लेना, कोई स्टॉप लॉस लगा के रखना। ट्रेलिंग अब तो प्रॉफिट में ही, अब तो मजे आ रहे हैं लोगों के। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है एकदम वो स्वीप मार के ऊपर आ जाता है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट। बट अगर लगाना ही है तो 940 रुपए यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है। मैं तो नहीं लगा रहा हूँ, मैं 990 मेरे को दिख रहा है कि मोमेंटम आ जाएगा। बढ़िया बात है, मज़ा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कॉल आपकी है अंशुल जी, मुबारक। और अगला कॉल है सर गेल पर। गेल पर क्या रखें सर? 194 आ गया है, आज थोड़ा मोमेंटम दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, डेज हाई पर है, अभी क्या करना है? अगर ये चल गया, क्योंकि मंथली चार्ट पे, जनरली मैं वीकली देखता हूँ, ये मंथली चार्ट पे 1 2 3 टाइट क्लोजिंग है इसकी। मंथली हाई है 197 रुपए 28 पैसे। जैसे ही 198, 198, थोड़ा सा बफर दे लेते हैं, 198 पार किया, स्टॉक में 20 रुपए की यानी 10% की तेजी आराम से बनेगी। तो आज मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है। 1-2 हफ्ते मतलब, और यहाँ से 2-4-5 दिन इस टाइप से मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड अगर हुआ तो 220 रुपए आते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज़, जखास खाना के नाम से इनका आईडी बनी हुई है। सर इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं। पीपीएस, जी, श्रीराम एक मिनट प्रॉपर्टीज चलिए, सर। ये शायद बाई दिया होगा। राम पीपीएस, अरे कितने बाय देते हो अंशुल जी? ये वेटनेसडे बाई दिया था सर। श्रीराम पीपीएस, हाँ वेटनेसडे को बाई दिया है। क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। आधी प्रॉफिट हालांकि बुक करा दी है, बट श्रीराम पीपीएस, हाँ आपको तो इसमें याद भी नहीं रहता आपने कहाँ प्रॉफिट बुक करा दी है। नहीं, मेरे को नाम याद रह जाता है सर। नाम भी इसलिए याद रहता है कि सामने पैटर्न दिखता है। मेरा जो पैटर्न है अगर वो सामने दिख गया तो वो जरूर वॉच लिस्ट में होगा। परफेक्ट राउंडिंग पूरा अगर आप चार्ट देखेंगे, अगर 3 महीने का चार्ट गूगल फाइनेंस पे ही खोल देंगे तो उसको वहां पे 6 मंथ्स का वो दबा दिए, 1 डे के बाजू में जो है 6 मंथ, बिल्कुल। आपको देखिएगा 70 दिन का पूरा ऐसा राउंडिंग बॉटम बना था। एक बार राउंडिंग पीसीआर बॉटम टीम से जरा 6 मंथ्स वाला दबा दीजिए। यस, ये बिल्कुल राउंडिंग बॉटम राउंडिंग से बॉटम, बिल्कुल 27 मई को ब्रेकआउट था 31.4 मिलियन वॉल्यूम के साथ। 2194% वॉल्यूम राइज था। उसके बाद से स्टॉक 3-6-7 दिन की टाइट रेंज बनाया था। वेडनेसडे जब ब्रेकआउट देने लगा था तो भाई ये देखिए, ये पूरा ऐसा आपको राउंडिंग बॉटम बिल्कुल ऐसा देख रहा होगा चार्ट पे। बिल्कुल। तो उसी के ब्रेकआउट से निकला है, तो जाना चाहिए इसको धीरे धीरे करके। डेली चार्ट का ब्रेकआउट है तो डेली का रेजिस्टेंस निकालेंगे 102 रुपए, ये अगले ब्रेकआउट के दिन चला गया था। अब 102 के बाद अगला रेजिस्टेंस 119.72 पे है। तो यहाँ से अगर बाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है 4-5 दिन और लगे, बट जैसे ही 102.50 निकला 119.72 तक का मोमेंटम बहुत तेजी से बनेगा। इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। हमने वेडनेसडे को बाई कॉल दिया है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कॉल। सर एक हमारे दर्शक हैं राघव गोयल साहब, ये पूछ रहे हैं सिगाची इंडस्ट्रीज 53 रुपये का लिया हुआ है, इस पर क्या टारगेट रखें, क्या टाइम फ्रेम रखें? सिगाची, जी, सिगाची भी आप देखेंगे सिमिलर फ्लैट बेस बना के इसने ब्रेकआउट दिया था आपका
27 मई को 2x और 50 डे एवरेज वॉल्यूम, अगले दिन फॉलो थ्रू मूव में 12.9 मिलियन का वॉल्यूम था, 544% वॉल्यूम राइज, वहां से बढ़िया मूव दे चुका है। 45 पे ब्रेकआउट था, 56 यानी 20% ऑलरेडी चल चुका है और खड़ा है मेजर रेजिस्टेंस 55 56 पे। अगर और ये मंथली पे भी मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि मंथली का स्विंग हाई है 56 रुपए 20 पैसा, तो ये 56 रुपए 20 पैसे के पास अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद चलेगा तो मंथली पे अगला स्विंग हाई है 69.77, तो 69.77 आते हुए दिख रहा है, बट इसी स्ट्रेच में आ जाएगा इसमें मेरी डाउट है। 56 20 का टारगेट था, उसको टेस्ट किया है, यहाँ थोड़ा सा अटक सकता है।